हेलो कम बैकर्स, दिस इज सुचित पांडे, योर सोशल साइंस टीचर। हम इस सीरीज के अपनी ज्योग्राफी सीरीज के 2 पार्ट कर चुके हैं। अब पार्ट 3 की बारी है। हम इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज इसके सॉल्यूशंस करते चलेंगे। ठीक, तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था किस चीज के बारे में, साइज ऑफ इंडिया के बारे में। उसके पिछले पार्ट में पढ़ा था हमने लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अभी बारी किसकी है? इंडिया के लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल सिग्निफिकेंस के बारे में कि इंडिया का, पहले तो ये समझेंगे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का सिग्निफिकेंस होता क्या है, फिर उसके बाद में ये समझेंगे कि इंडिया के एक्सपेक्ट्स में वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम आज थोड़ा सा ग्लोब का सहारा लेंगे ताकि चीजें आपको और आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो इस ग्लोब में जो ऐसी लाइंस हैं, इस तरह वाली लाइंस है, वो क्या है बेटा? लॉन्गिट्यूड है। क्या है? इधर से नॉर्थ टू साउथ जो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएंगी वो क्या है? लॉन्गिट्यूड है। और जो इस तरह है, रिंग शेप में है, वो क्या है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है। ठीक, ये लाइंस क्या है बेटा? लैटिट्यूड्स है। और ये क्या है? लॉन्गिट्यूड्स। जो लाइंस नॉर्थ टू साउथ पोल पे रहेंगी वो क्या है? लॉन्गिट्यूड है। और जो रिंग शेप में रहेंगी, जो ईस्ट टू वेस्ट जाएंगी या वेस्ट टू ईस्ट जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी बेटा? हमारी हो जाएंगी लैटिट्यूड्स। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका काम क्या होता है। अलग अलग जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका काम होता क्या है। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स का काम क्या होता है बेटा? ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को इन्फ्लुएंस करती हैं, इनका यही सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इनका काम क्या है कि ये ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट को क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो जैसे ये क्या है बेटा? हमारा सन है। क्या ये सन है? और ये क्या है? हमारी अर्थ है। ठीक है, हमको पता है कि हमारी अर्थ क्या है बेटा? 23 डिग्री पे टिल्टेड है। ठीक, अब क्या है, यहां पे क्या होगा? हमारा नॉर्थ पोल, और यहां पे क्या होगा? साउथ पोल। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखेंगे कि जब ये सन रेजेस यहाँ पे पड़ेंगी, ठीक है, यहाँ पे पड़ेंगी, तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे इक्वेटर का जो ये इतना पोर्शन जो होता है ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इस पोर्शन में जो लाइट पड़ेगी वो क्या करेगी? वो यहाँ पे हाई सोलर इन्फ्लेशन होता है, मतलब यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाता रहता है तो क्या होता है? टिल्टेड है, कर्वेचर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कम पड़ता है। तो जैसे जो हमारा इंडिया क्या है बेटा? हमारा इंडिया ये हमारी क्या हो गई? इक्वेटर हो गई, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई। ठीक है, हमारा इंडिया कुछ यहाँ ऐसे पड़ता है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में केरला और जो कश्मीर पोर्शन है, यहाँ पे जो कश्मीर है, इन दोनों के डे और नाइट में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट ये इफेक्ट कैसे करता है? अब देखो यहाँ पे, और सेम ऐसे ही यहाँ पे होता है। ठीक है, साउथ वाले हेमिस्फेयर में। ठीक है, ऐसे रेस पड़ रही हैं, यहाँ पे क्या हो रही है बेटा? कम रेस पड़ रही हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या है? कर्वेचर की वजह से कम रेसेस पड़ रही हैं। ठीक है, और क्या है? अब ये मान लो कि अभी तो ये पोर्शन है, ठीक है, फिर अर्थ घूम करके इधर चली जाए, मान लेते हैं कि ये सन इधर आ गया इसका। ठीक, क्या हुआ? सन इधर आया, सन इधर नहीं आया, अर्थ आया। अर्थ पहले इस इधर साइड में था, अब मान लेते हैं कि ऐसे था और घूम के यहाँ पे था। ठीक है, अब घूम के कहां पे आ गया है? यहाँ पे आ गया है। ठीक, तो अगर हम बात करें इसकी, तो अगर हम देखेंगे तो इसी पोजीशन पे रहेगा ये हिलेगा तो है नहीं, क्योंकि टिल्टेड है, तो ऐसा थोड़ी है कि ये ऐसे पलट के इधर आ जाता है, अपने एक्सिस पे उतने पे ही घूमता रहता है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या कि यहाँ पे सन रेजेस पड़ेंगी, यहाँ पे पड़ेंगी, यहाँ पे पड़ेंगी, यहाँ पे पड़ेंगी। ठीक है, तो जिस पोर्शन में भी सन रेजेस नहीं पड़ रही हैं या अर्थ उनके पास में है, तो उस पोर्शन में क्या हो जाएगा? जहां पे समर से यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ डे क्या होगा बेटा? हाई होगा। ड्यूरेशन ऑफ डे क्या होगा? लंबा होगा, जिसको लॉन्ग कहते हैं। ठीक है, ज्यादा होगा, ज्यादा बड़ा दिन होगा, रात क्या हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी।
ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे बात करें इसकी इधर साइड की, तो ये इधर साइड में तो इस एरिया में तो प्रॉपर टाइम रहेगा, ठीक है। कहते हैं ना कि वो इक्वेटर पे क्या होता है बेटा, कि इक्वेटर पे डे और नाइट क्या होता है, इक्वल होता है। और जैसे जैसे हम लोग हायर क्या कहते हैं लैटिट्यूड्स पे जाने जाने लगेंगे, वैसे वैसे ही ड्यूरेशन ऑफ डे क्या होता है, कम होता चला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे रेस पड़ रही है, ठीक। अब यहाँ पे अपर पोर्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे रेसेस कम पड़ रही है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये ग्लोब में दिखाऊं, मान लीजिए कि आप सन है, ठीक है। अभी क्या है, अर्थ ऐसी है, इतने पे है ना, ऐसी तो नहीं। अगर ऐसे ऐसे हो जाएगी यार, तो फिर हम लोग को अच्छे से पता है ना कि हमारी अर्थ ऐसे से नहीं है, ऐसे, ठीक है। 23 डिग्री पे टिल्टेड है ना वो। तो अभी आप मान लीजिए सन है, तो आपका ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे ज्यादा आपको दिख रहा होगा, यहाँ की चीजें आपको ज्यादा अच्छे से दिख रही होंगी। ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में ये पोर्शन आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो सेम ऐसे सन के साथ, अर्थ के साथ भी होता है कि ऊपर वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे रेजेस कम पड़ती हैं, और इसी वजह से जो इधर पोर्शन का ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये वाला इधर ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेजेस कम पड़ेंगी, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, दिन छोटे होने लगेंगे, ठीक है। क्या होगा, दिन छोटे होने लगेंगे, ठीक। अब देखते हैं ये चीज आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, ये मैं सन हूं और ये क्या है, अर्थ है, ठीक। तो अभी सामने है हम, ठीक। तो हमको क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ये कर्वेचर वाला पार्ट हमको कम दिखेगा, है कि नहीं। ये कर्वेचर वाला पार्ट हमको नहीं दिखेगा अच्छे से, ठीक। अभी क्या होगा, जैसे मान लो कि अर्थ ऐसे क्या, ऐसे इधर से घूम के, ठीक है, इधर से अब ये रोटेशन भी लेगी, ठीक, लेगी कि नहीं लेगी। फिर ये घूम करके क्या होगी, ऐसे है, और ये घूम करके ऐसे आ जाए, ठीक है। तो अभी उस साइड वाला पार्ट हमको नहीं दिखेगा, ठीक। इधर वाले पार्ट में क्या होगी, ज्यादा इन्फ्लेशन होगी, इधर लोअर सेक्शन में नहीं होगी, इधर साइड में नहीं होगी, ठीक, इधर साइड में होगी, ठीक। तो इधर क्या होगा, जब समर सीजन आता है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, दिन बड़े होने लगते हैं, और यही चीज जब घूम के इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, सर्दियां आ जाएगी उधर, ठीक। तो इधर डायरेक्ट पड़ेगा, जिधर रेज हमारी सन रेज जिधर डायरेक्ट पड़ेंगी, तो उधर क्या होगा, दिन बड़ा होगा। और इस यहाँ कर्वेचर में जो आएगा एरिया, इस वाले पोर्शन में, तो वो क्या होगा, वहां पे दिन छोटा होने लगे, ठीक है। आपको लैटिट्यूड्स का जो सिग्निफिकेंस है, जो इफेक्ट है उसका हमारे क्या कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट में, वो समझ में आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या, टाइम ऑफ सन रेज राइज एंड सनसेट, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, इसको कौन इफेक्ट करता है बेटा, लॉन्गिट्यूड इफेक्ट करता है। कौन इफेक्ट करता है, लॉन्गिट्यूड, ठीक। अब इसको भी हम ग्लोब के ही मदद से समझेंगे, ठीक है। हमको क्या पता है बेटा, ये है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मान लेते हैं कि ये देखिए इंडिया है हमारा, ठीक, यहां से समझते हैं, इंडिया है, ये जो लॉन्गिट्यूड है ये अभी सामने है मेरे, ठीक है। अभी इंडिया अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। कितना टाइम लगता है बच्चों, 1 डिग्री घूमने पे अर्थ को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगता है, ठीक। ये मेरे सामने है, ठीक। तो अभी जो पोर्शन, जो लॉन्गिट्यूड अभी सनरेज रिसीव कर रहा होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, सुबह हो जाएगी, ठीक है। मतलब सनरेज का मतलब यही हुआ ना कि सुबह हो जाएगी वहां पे, ठीक है। अब क्या करेगा, धीरे धीरे क्या होगी, अर्थ रोटेट होगी, तो दूसरे लैटिट्यूड पे जो रिसीव होगी उस पे क्या होगा, उस पे सुबह होगी, फिर अगले पे होगी, फिर अगले पे होगी, ठीक है। तो और क्या होगा, जिधर साइड में सनरेज कम होती चली जाएंगी, उधर क्या हो जाएगा, सनसेट होता चला जाएगा और रात होती चली जाएगी, ठीक है। जैसा मान लो ये फ्रंट में इंडिया है, ठीक, ये इंडिया दिख रहा है, इंडिया के जस्ट अपोजिट क्या है बेटा, अमेरिका है, ठीक है। तो क्या है, वो है ना कि जहां अगर इंडिया में सुबह के रात के मतलब दिन के 12 बज रहे हैं, इधर साइड रात के 12 बजते हैं, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड्स हैं, ये सनरेज और सनराइज और सनसेट इफेक्ट करते हैं इस तरीके से कि अभी सामने जिस भी लैटिट्यूड पे रेस पड़ती रहेंगी, उस लैटिट्यूड पे, जिस भी लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पे रेस पड़ती रहेंगी, उस पे क्या होगा, सनराइज होता रहेगा। और जिस भी लॉन्गिट्यूड से सन रेज फेड होती रहेंगी, खत्म होती रहेंगी, उधर साइड क्या होता रहेगा, सनसेट होता रहेगा, ठीक है। अभी इसका क्या है कि भी देखेंगे तो हमारी
हमारे इंडिया के कंटेस्ट में बात करें, एक्सपेक्ट से बात करें, तो देखा क्या जाएगा कि जो गुजरात है, क्या है बेटा, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में बेटा 2 घंटे का टाइम लैग है। कितने का? 2 घंटे का टाइम लैग है। क्या है बेटा? 2 घंटे, 2 घंटे का टाइम लैग है। ठीक है, टाइम लैग का मतलब क्या होता है बेटा, कि मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे हो रही है तो गुजरात में कब होगी? सुबह के, यहां पे सुबह 6 बजे हो रही है तो यहां पे क्या होगा? 2 घंटे बाद सुबह होगी। ठीक है, क्या है, अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे हो रही है तो गुजरात में क्या होगी बेटा? 2 घंटे बाद होगी। ये चीज आपको समझ में आई? ठीक, अब इसको क्या कहते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कैसे किया गया, इसको खत्म कैसे किया गया, वो चीज हम समझते हैं। ठीक है, टाइम लैग है बट उसको क्या किया गया है? न्यूट्रलाइज किया गया है। ठीक है, ये क्या है बेटा हमारा? ठीक, ये है इंडिया। ठीक, अभी क्या कहा गया है, यहां से यहां तक 2 घंटे का टाइम लैग है। कितना है बेटा? 2 घंटे का टाइम लैग है। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कहा गया, जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई एक दोस्त है, ठीक है, ए, और तुम हो बी। ठीक, अब तुम क्या कहते हो कि मतलब तुम अलग सिटी में रहते हो, इस सिटी 1 में रहता है और तुम सिटी 2 में रहते हो। ठीक है, कहाँ रहते हो बेटा? दोनों लोग अलग अलग सिटीज में रहते हो, तो तुमको अपने दोस्त से क्या करना है? कुछ सामान लेना है। ठीक, तो तुम क्या कहोगे? आधे रास्ते तुम चले आओ, आधे रास्ते हम चले आते हैं, बीच में मिलके कहीं सामान ले लेंगे। ठीक, ये समझ में आया कि तुमने क्या कहा कि आधे रास्ते तुम चले आओ, आधे रास्ते हम चले आते हैं, बीच में सामान लेकर ले लेंगे। ठीक है, तो उसको भी ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी और आपको भी ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सेम वैसे ही वही लॉजिक यहाँ पे भी यूज किया गया। इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पे सनराइज 2 घंटे पहले होता था उसमें से 1 घंटे क्या किए बेटा? माइनस कर दिए। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि यहाँ कहीं हमारा मान लो मिडिल पोर्शन है। ठीक है, यहाँ नहीं है, मिर्जापुर में है। ठीक, ये है। ठीक है, ये क्या है बेटा? यहां से इस वाले पोर्शन में से 1 घंटे क्या किया? माइनस कर दिया, मतलब 1 घंटे इसको और पीछे किया। ठीक है, और इसमें क्या किया? 1 घंटे प्लस कर दिया, मतलब इसको और पहले कर दिया 1 घंटे। ठीक है, क्या किया है? तो यहां पे बेटा 1 घंटे इसको इधर किया। ठीक है, पहले बाद में कर दिया, लेट में कर दिया, और इसको क्या किया? 1 घंटे पहले कर दिया। तो इसको इस तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया। अब बात आती है कि जो मिर्जापुर है, जहां पे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का जो एरिया है, ठीक है, तो उसको क्यों चुना गया हमारे स्टैंडर्ड टाइम के लिए? क्योंकि बेटा इधर से भी जाएंगे तो और इधर से भी आएंगे तो जो ये पोर्शन पॉइंट है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का, ये मिर्जापुर में पड़ता है। ठीक है, तो ये इधर से भी और इधर से भी कहां पे पड़ता है बेटा? बीच में पड़ता है। ये एक न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट है। ठीक है, कि मतलब ना इसको ज्यादा इधर आना पड़ेगा ना इसको ज्यादा आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है, ये इस वजह से इसको क्या किया गया है? मिर्जापुर को, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है जो, इसको क्या क्या चूज किया गया है बेटा? एज अ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी इसी 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट वाला जो पॉइंट है बेटा, इसी इसी की वजह से हमारी जो घड़ियां हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में भी सेम टाइम दिखाती हैं। दिल्ली, बच्चों हमने वीडियो में लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल इंडिया का जो सिग्निफिकेंस था उसको पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे लैटिट्यूड ड्यूरेशन ऑफ डे को इन्फ्लुएंस करते हैं और
जो लॉन्गिट्यूड होता है वो कैसे अमाउंट ऑफ सन इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे टाइम लैग बनता है। तो उसी टाइम लैग, उसी वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ये आपको होमवर्क में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हाउ वी न्यूट्रलाइज द टाइम lag of 2 hours between अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। इस क्वेश्चन को बहुत ऑनेस्टली सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक। और अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो हमको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप पे या कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, टाइम मत वेस्ट करिए, कम बैक करिए।